अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 1 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नवाजिश अली। बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है बीलिफ 21 जिसकी ब्रिजिंग एक्टिविटी यकीनन आपने पहले क्लास में कर ली होगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोकस की तरफ। आज का जो बच्चों हमारा फोकस है उसमें हमने डिवीजन का कंसेप्ट सीखना है अंडर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। और नेक्स्ट हमने ये इसमें से सीखना है कि जो डिवीजन है उसमें ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। चलो आओ बच्चों हम ये आज के दिन में सीखते हैं। तो अगर आप बच्चों ये देखें कि आपको जो जार ये नज़र आ रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी है 4 है, जो कि आपकी बुक के ऊपर भी ये बनी हुई है डायग्राम। और नेक्स्ट जार में आप देख रहे हैं बच्चों इसमें कितने आ रहे हैं। इस फिश बॉल में आपके पास जस्ट 2 फिशेज हैं। इसका मीनिंग है कि इस फिश बॉल में से मैंने 2 फिशेज को निकाल दिया, उसके बाद मेरे पास 2 बचेंगी। अब इन 2 फिशेज को फिर मैंने अगेन इसमें से निकाला, तो लास्ट पे मेरे इस फिश बॉल में कोई भी फिश नहीं है, तो एम्प्टी बन गया। अब बच्चों इसमें मैंने कितने स्टेप किए, एक स्टेप मैंने ये किया सब्ट्रैक्शन का, दूसरा स्टेप मुझे ये करना पड़ा। तो 2 स्टेप में इस फिश बॉल में से सारी फिशेज जो है वो निकाली गई हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चों डिवीजन की फॉर्म में क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। स्टेप कितने हुए 1 और 2 स्टेप्स हुए, तो इसका आंसर कितना बच्चों आ जाएगा 2 आएगा। इसी तरह से बच्चों ये देखें, अगर मेरे पास टोटल फिशेज इसमें कितनी आ रही हैं 6 है, और इसमें से मैं कितनी फिशेस जो है एमन जो है वो ऐशा को 2 फिश दे रहा है। अगर 2 फिशेस को वो दे रहा है तो बाद में कितनी बच जाएंगी 4 बच जाएंगी। और इस 4 में से अहमद अगेन ऐशा को 2 फिश जो है वो दे देता है, तो बाद में कितनी बच जाएंगी, जस्ट सिर्फ 2 बच जाएंगी। और इन 2 को अगेन वो अहमद जो है ऐशा को वो रिमेनिंग जो 2 फिशेस थी वो भी दे देता है। तो अब इस फिश बॉल में कोई फिश नहीं बचेगी। बच्चों ये सारा काम कितने स्टेप में हुआ, तो देखें फर्स्ट 1 हमारे पास क्या था, ये स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, और नेक्स्ट कितना आया स्टेप 3 आपके पास ये आ गया। 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ जिसमें सारी फिशेज जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एमन ने ऐशा को दे दी। तो बच्चों ये देखें इसका आंसर फिर आपके पास कितना बनेगा, 6 थी डिवाइडेड बाई हमने कितनी की 2 करके उसने ऐशा को दी, तो आंसर कितने स्टेप में बना 3 इसका आंसर आएगा। इसका मीनिंग क्या बना कि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आएगा बच्चों। इसी तरह से अब ये बच्चों देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं 9 है, और हम इसको 3 करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जब हम 3 करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो बच्चों आपने मुझे बताना है कितने स्टेप में ये टोटल ऑरेंज जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जिस बच्चों को हम दे रहे हैं उनको कितने कितने ऑरेंज जो मिलेंगे। नेक्स्ट देखें बच्चों 10 कैंडीज हैं, गिव अवे टू ईच टाइम। 10 कैंडीज में से हमने 2 कैंडीज करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कितने बच्चों को मिलेंगी, और बच्चों ये सीखते हैं। अब फर्स्ट टाइम में हमने क्या काम किया बच्चों, इसमें से 2 कैंडीज को हमने दे दिया निकाल दिया, तो बाद में कितनी बचेंगी हमारे पास सिर्फ 8 कैंडीज बचेंगी, जो कि हमने किसको दे दी, फॉर एग्जाम्पल अली को हमने 2 कैंडीज ये दे दी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 2 कैंडीज और जो थी वो मैंने फिर अली को दे दी, तो अब 2 फिर इसमें से माइनस कर देंगे, बाद में 6 बच जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगेन मैंने इसमें से 2 और निकाल दी, फिर इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिमेनिंग मेरे पास 4 बचेंगी। और फिर 4 में से फिर मैंने 2 कैंडीज और जो थी वो अली को दे दी, तो बाद में कितनी बच जाएंगी सिर्फ मेरे पास 2, और जो रिमेनिंग 2 थी वो अगेन मैंने अली को दे दी, तो अब मेरे पास कैंडीज जो थी वो नहीं बचेंगी, 0 आ जाएगी। कि बच्चों ये कितने स्टेप में प्रोसेस किया है इसको हम देखते हैं। टोटल कितने बना 5th टाइम, तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा कि 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों अब हम सीखते हैं डिवीजन कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर, कि ऑर्डर जो है डिवीजन में वो एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरह से नहीं करता बच्चों अब हम सीखते हैं। ये देखें अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 4 है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अमॉन्ग 2 चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल ये अली और ये अहमद है, इनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली नंबर ऑफ एप्पल्स आने चाहिए, 2 इसको मिलेंगे 2 इसको मिलेंगे, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएंगे। अब इसका मीनिंग बच्चों क्या बना कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से बच्चों अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 एप्पल्स हैं और उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं अमॉन्ग 4 चिल्ड्रन, अब सबको फिर कितना आएगा हाफ हाफ, क्योंकि इसको मैं हाफ करूंगा तो हाफ इसको मिल जाएगा हाफ इसको, इस तरह से इसका हाफ इसको मिलेगा हाफ इसको मिलेगा। अब बच्चों इसका आंसर कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 एप्पल्स थे 4 बच्चों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए, हर एक को कितना मिला हाफ,
पहले में कितना था, जब 4 थे 2 में डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2 2 मिले, जब 2 थे तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो हाफ ऑफ मिला। इसका मीनिंग क्या बना बच्चों कि इसका जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट नहीं करता कि 4 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर कितना आता है 2, जबकि 2 को डिवाइडेड बाई 4 का आंसर कितना आता है 1/2, हाफ बनता है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है बच्चों, तो इसलिए जो डिवीजन में ऑर्डर जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों नेक्स्ट जो इसका फॉर्मेटिव चेक से जाने से पहले बच्चों आप ये देखें बुक के ऊपर ये कैंडिक एग्जांपल है। आई थिंक आप इजीली आप ये समझ आपको आ चुकी होगी और ये आप कर लेंगे क्लास में ही। और अब इसका फॉर्मेटिव चेक जो है वो आपने क्लास में टीचर की हेल्प से करना है और इसका होमवर्क है जो है बच्चों आप कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का जो फोकस था वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपने बच्चों बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।